बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ मुसलसल इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हैं। कोशिश ये थी कि इमरान खान को माइनस किया जा सके और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और जरदारी को प्लस किया जा सके, लेकिन अवाम के अंदर ये पार्टीज नफरत की अलामत बन चुकी हैं और इस वक्त नून लीग को आज तारीखी रुसवाई का सामना करना पड़ा है। तमाम जलसे और वर्कर्स कन्वेंशन मनसूख कर दिए गए हैं। इसके पीछे असल कहानी क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ऐवान सदर के अंदर आज एक बड़ी आम मुलाकात हुई है। ये मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामल थी। इसका एजेंडा क्या था, ये भी आपके सामने रखना है। तहरीक इंसाफ को लाहौर के अंदर जलसे की इजाजत नहीं मिल रही, ये मामला लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पहुंचा है। इस हवाले से भी आपके सामने कुछ आम तफसील रखनी है। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। पिछले 17 महीने से हम देख रहे हैं तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं, मुसलसल केसेस बढ़ रहे हैं। बहुत सारे रहनुमा रूपोश हैं जो सामने हैं, वो जेलों के अंदर हैं और फिर कारकुनान भी हजारों की तादाद के अंदर इस वक्त जेलों के अंदर मौजूद हैं। ये तवक्को थी और असेसमेंट थी कि तहरीक इंसाफ, मम्मी डैडी, बर्गर क्लास से ताल्लुक रखने वाले कारकुनान हैं, ये जल्दी थक जाएंगे, इमरान खान का ये साथ नहीं देंगे, लिहाजा ये मामला क्लोज हो जाएगा और उसके बाद जरदारी और शरीफ माफिया को इस मुल्क पर मुस्तकिल तरीके से मुसल्लत कर दिया जाएगा। क्योंकि जितना कोई करप्ट होता है, चोर होता है, डाकू होता है, उसको डील करना आसान होता है, उसकी कमजोरियां पास होती हैं। तो ये अमूमन हमारे इदारों का ये चीज जो है वो पिछली तारीख भी बताती है। परवेज मुशर्रफ जब इख्तदार के अंदर आए तो उन्होंने शुरू में एहतसाब का नारा लगाया, सारे नारे लगाए, लेकिन बिल आखिर नून लीग को तोड़कर एक काफ लीग बनाई गई। उन्हीं सियासतदानों के साथ मिलकर ये सारा खेल हमेशा जो फौजी डिक्टेटर हैं वो भी रचाते रहे हैं। लेकिन अब अवाम जो है उसने मिठाइयां तकसीम नहीं की, बल्कि वो इमरान खान के हक में खड़ी हुई। अब ये वो चीज है जो ये तवक्को थी कि वक्त के साथ साथ खौफ की फिजा पैदा करके लोगों से इमरान खान को निकाल लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वो इस वक्त जेल के अंदर मौजूद है। जेल के अंदर वो और ज्यादा भारी पड़ गए। अगर बैरून मुल्क जबरदस्ती भेज दिया जाता तो वहां पर भी वो गुफ्तगू करते तो वो और ज्यादा मुश्किल सूरत हाल होती। अब तकरीबन 250 मुकदमात बना लिए गए हैं। एक तरफ नून लीग इस वक्त अमली तौर पर पूरे पंजाब के अंदर निगरान हुकूमत होते हुए भी जो इंतजामिया है वो नून लीग की चल रही है। हर जगह पे तरक्याती काम भी जारी हैं। ये प्री पोल रिगिंग के जुमरे में आता है। एक मुसलसल धांधली का माहौल है। इसके बावजूद लोगों को वर्कर्स कन्वेंशन जलसों के अंदर बुलाया गया, लोग नहीं आए। और अब आप देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर को अपने एक जलसे के लिए दरखास्त दायर की। लाहौर की जिली इंतजामिया, उन्होंने तहरीक इंसाफ को इजाजत नहीं दी। यानी आप देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है, यानी एक पार्टी के हाथ पांव बांध दें और दूसरों को खुला छोड़ दें। इसके बावजूद अवाम के अंदर वो नफरत की अलामत बन जाए और लोग जो है वो उसको किसी तरीके से भी जो है वो उसकी पैरवी ना करें, तो ये कितना अजीब मामला होगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को इजाजत नहीं दी गई। अब इस मामले के अंदर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त दायर की गई है तहरीक इंसाफ की तरफ से और तहरीक इंसाफ ने इस्तदा की है कि हमें इंतजामिया ने जलसे की इजाजत नहीं दी, लाहौर हाई कोर्ट हमें जलसे की इजाजत दे। और इसके अंदर कहा गया है कि लिबर्टी चौक पर हम जलसा करना चाहते हैं। दरखास्त एडिशनल सेक्रेटरी हैं पीटीआई के पंजाब के अजीम उल्ला खान, उन्होंने दायर की और दरखास्त में डिप्टी कमिश्नर लाहौर समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौकफ इख्तियार किया गया कि मुल्क में अनकरीब आम इंतखाबात का इनकाद होने जा रहा है। पीटीआई ने इलेक्शन के लिए मंशूर के ऐलान के लिए जलसे का इनकाद करना है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर दीगर जिम्मेदारान को जलसे की इजाजत के लिए दरखास्तें दी हैं, लेकिन लिबर्टी चौक लाहौर में 15 अक्टूबर के जलसे के लिए पीटीआई को इजाजत नहीं देगी। इजाजत न मिलने से जलसे के इंतजाम के लिए मुश्किलात का सामना है। अब ये लाहौर हाई कोर्ट इजाजत देगी नहीं देगी, इंतजामिया को नोटिस कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इजाजत दे भी दी तो आजकल अदालतों के फैसले को तो रद्दी की टोकरी में हुकूमतें डाल देती हैं और इतनी इंतजामिया की हिम्मत नहीं है, बल्कि असल में उनको जिनकी शय पर ये सारा कुछ कर रहे हैं वो उसी मामले के अंदर उनके अंदर वो हिम्मत और ताकत आई हुई है। आइन कानून जमहूरियत को पांव तले रौंद कर एक पूरी पाकिस्तान की सियासी जमात जो सबसे ज्यादा मकबूल है और 70% अवाम उसके साथ है, उसको निकाल के कौन सी जमहूरियत, कौन सा इलेक्शन, कौन सा ये नारा जो है वो आइन और जमहूरियत का बुलंद किया जा रहा है, ये समझ से बालादर है। आज वैसे तो आलमी सतह पे मेंटल डे मनाया जा रहा है, तो अल्लाह करे कुछ जो मेंटल इश्यूज हैं लोगों के पाकिस्तान में वो भी किसी तरीके से हल हों। दूसरी तरफ जो है मोहम्मद अली दुरानी ने आज ऐवान सदर के अंदर
सदर अलवी से आज तीसरी मुलाकात की है। बहुत सारी बातें वो हैं जो ऑन ग्राउंड आ जाती हैं और बहुत से राब्ते ऐसे भी हैं जो बैकग्राउंड में हो रहे हैं, जिसका बाकायदा आज असद उमर ने सॉरी असद कैसर ने इजहार भी की है और ये मामलात जो है वो चल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये तवक्को है कि दिसंबर के महीने के अंदर इमरान खान को साइफर मुकदमे के अंदर सजा सुना दी जाएगी और किसी भी सूरत के अंदर अगले इलेक्शन तक इमरान खान को बाहर नहीं आने दिया जाएगा। और ये शायद नून लीग की डिमांड भी है कि जिस तरह पिछले इलेक्शन के अंदर 2018 में नवाज शरीफ जो है वो जेल के अंदर थे और इलेक्शन के अंदर तहरीक इंसाफ कामयाब हुई है, तो लिहाजा वही काम इनके साथ करना चाहिए। और ऐसे लगता है कि इस मुल्क की अदलिया, इस मुल्क के दीगर इदारे वो नून लीग और आसिफ जरदारी की नौकरी पे बाकायदा जो है वो ये तासर कायम हो रहा है। मैं ये इल्जाम नहीं लगाता कि वो लगे हुए हैं, तमाम चीजें मैनेज हैं। नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनको जमानत मिल जाएगी, वो जलसे से खिताब करेंगे इस्लामाबाद, दुबई से चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए जो है वो नून लीग एक तैयारे पर सवार होगी और वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इस्लामाबाद से लाहौर जो है वो पहुंचेंगे। रात की तारीकी के अंदर लाइटों के अंदर जलसा होगा, छोटे जलसे को बड़ा बना के पेश कर दिया जाएगा। ये एक पूरा प्लान जो है वो नजर आ रहा है। लेकिन आज जो मुलाकात हुई है मोहम्मद अली दुरानी की, उसके अंदर सदर अलवी बहुत सारी बातें डिस्कस हो रही हैं। एक तो सदर अलवी को ये ऑप्शन भी दिया गया, जिसका बाद लोगों ने इजहार किया कि आप पार्टी के चेयरमैन बन जाएं। इमरान खान जो है वो तो बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन इमरान खान के बगैर इस वक्त कोई पीटीआई नहीं है, ना ही लोग मानने के लिए तैयार है और ये बात बिल्कुल क्लियर है। और अगर इमरान खान उस इलेक्शन के अंदर मौजूद नहीं होते, इलेक्शन हो भी गया, जरदारी शरीफ माफिया को मुल्क अगर ठेके पे जबरदस्ती दे भी दिया गया, तो फिर भी ये जो इलेक्शन है ये लोग तस्लीम नहीं करेंगे। अब ये जो मुलाकात हुई है, गुफ्तगू जो रिकॉर्ड पर लाई गई है प्रेस रिलीज, उसके मुताबिक तो कहा गया है कि आइंदा आम इंतखाबात आज़ादाना, मुनसफाना, शफाफ और जामे होने चाहिए। मुल्क में जमहूरियत की मजबूती के लिए तमाम सियासी जमातों और उनकी क्यादत को इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने के यकसा मौके फराम किए जाएं। अगर लोग अपनी पसंद के लीडर मुंतखब न कर सकें तो जमहूरियत बेमानी हो जाती है। सदर अलवी कहते हैं कि तलखियां खत्म होनी चाहिए, तावन और दरगुजर का रास्ता निकलना चाहिए। मुश्किल फैसलों के लिए अवामी हमायत और मुश्तरका मलकियत दरकार होती है। आइंदा आम इंतखाबात मुल्क की तमीर नौ के लिए जरूरी तहरीक पैदा करने का अच्छा मौका है। सियासी शमूलियत का आम और वायद मामला ही जमहूरियत की रूह है। मीशत समेत तमाम मुमकिन महाजों पर मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए मुल्क में सियासी इदारा जाती और स्टेक होल्डर्स के इत्तेहाद की अशद जरूरत है। तो ये बयान बगैर दिया गया, लेकिन जाहिर है सदर अलवी के तवसत से जो है वो ये मामलात को आगे बढ़ाया जा रहा है। एक तरफ असद कैसर हैं, सदर अलवी हैं, उनसे पैगाम रसानी हो रही है और मोहम्मद अली दुरानी ज़ाहिर है वो मीडिएशन का किरदार अपने तौर पर अदा कर रहे हैं, जिसको एक मुस्बत पेशरफ्त असद कैसर भी दे चुके हैं। तो असद कैसर ऑलरेडी कह चुके हैं कि उनको इमरान खान ने ये मैंडेट दिया है, तो इसका मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें मुस्बत पेशरफ्त के तौर पर भी देखी जा रही हैं और आइंदा चंद दिनों के अंदर लगता ये है चंद हफ्तों के अंदर तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो कुछ आसानियां पैदा होंगी। एज ए जमात वो इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करे और ये भी जो एनालिसिस आएगा उसके मुताबिक देखा जाएगा कि अक्सरियत अगर तहरीक इंसाफ ना लेने पाए तो वैसे सीटें वो निकाले और कुछ ना कुछ एक अपोजिशन के किरदार के अंदर रहे, तो ये चीजें शायद जो है वो मैनेज कर दी जाएंगी और इसी को मैनेज किया जा रहा है। लेकिन वो चोर डाकू लुटेरे, वो भागे हुए भगौड़े इश्तिहारी, अगर जिस तरीके से उनको पाकिस्तानी कौम पर जबरदस्ती मुसल्लत किया जा रहा है, इसके मेरा ख्याल है आवाम जो है वो शायद इसको कबूल नहीं करेगी। अब आप देखिए कि जो नून लीग ने बड़ा जलसा किया और बताया गया ये बड़ा वर्कर्स कन्वेंशन था, जिसके अंदर लाहौर के अंदर जो है वो आपने देखा सैफुल मलूक खोकर, उन्होंने ठोकर नियाज बेग पे जलसा रखा। पूरे लाहौर और गिरदो नवाह से लोगों को जमा किया गया, क्योंकि शाहदरा में इससे पहले बेइज्जती हो चुकी थी। लोग आते हैं, इमरान खान के नारे लगाते हैं, फिर वहां पे एक वलीमे का माहौल बनाकर भी लोगों को जमा किया गया। तादाद वो नहीं थी, यानी ये तासर तो दिया गया कि एक हल्के का वर्कर्स कन्वेंशन है, जबकि पूरे लाहौर से लोगों को जमा किया गया है। तो अब उनको अंदाजा है कि अवाम हमारे कहने पर नहीं निकल रही। मरियम नवाज जिसको क्राउड पुलर और क्या क्या टाइटल दिए गए, तो लोग निकलने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि जो हाल पिछले 16-17 महीने के अंदर किया और पिछले 75 सालों के अंदर फौजी डिक्टेटर नून लीग पीपल्स पार्टी यही हुकूमत करते रहे और इनकी हुकूमत यही कारकर्दगी है। मुल्क को कर्जों के दलदल में डाला है तो इन्होंने डाला है। पिछले 3.5 साल के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर टैक्स के अंदर इजाफा हुआ है, टैक्स कलेक्शन में, फॉरेन रेमिटेंसेज में, एक्सपोर्ट में,
चीजें बेहतरी की तरफ जा रही थी, लेकिन किसी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कहा कि मुल्क को तरक्की नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें तो पुराने ठग और चोर उन्हीं को लाना चाहिए। तो अब ये जो माहौल बन रहा है और जिस तरीके से नवाज शरीफ को मुसल्लत किया जा रहा है, जैसे जरदारी को दोबारा सिंध दिया जा रहा है, अवाम इसको अच्छी नजर से नहीं देख रहे और इसका अंदाजा नून लीग की लीडरशिप को हो गया है कि हम अवाम के वोट से नहीं आ सकते। तो लिहाजा उन्होंने अपने तमाम वर्कर्स कन्वेंशन जो थे, जो जलसे थे बेसिकली तमाम हलकों के अंदर रखे गए थे, उनको आज मनसूख कर दिया है और ऐलान ये किया है चूंकि अब हमने एक ही तरफ फोकस करना है कि हम जो है वो बड़े जलसे की तैयारी करें, नवाज शरीफ आ रहे हैं तो उनका इस्तकबाल करें, तो हम उस तरफ कर रहे हैं। जबकि असल मामला ये है कि दो दो चार चार सौ बंदे के साथ जो है वो जलसे हो रहे हैं, उसको फिर वर्कर्स कन्वेंशन का नाम दिया जाता है। फिर गलियों के अंदर जिस तरह पतली गली में दाखिल हुई मरियम नवाज और सारी चीजें जो सामने आई है, इसने सबको बता दिया है और अब ये बड़ा एक आम टास्क बना हुआ है नून लीग के लिए और उसके लिए मुनासिब यही है कि रात को जलसा हो, लाइटें ज्यादा हों, हर कुर्सी पे एक झंडा लगा हो और डंडा हो साथ ऊंचा ऊंचा, और जो कैमरे हैं वो दूर दूर तक लोगों को दिखाएं कि देखें अवाम का लाखों का समंदर आ गया है। ये बाकायदा हिकमत अमली तरतीब दे दी गई है। बंदे कम हो ज्यादा हो, मीडिया मैनेजमेंट है, अपने मीडिया चैनल्स हैं, अपने एंकर्स हैं, तो वो उसको भरपूर तरीके से पजीराई देंगे और मुहिम बना देंगे। यही असल में पूरा जो है वो प्लान है। जबकि अवाम की अक्सरियत इस वक्त नून लीग को मुकम्मल रद्द कर चुकी है। तारीखी रुसवाई है, वर्कर्स कन्वेंशन जल्द से मनसूख कर दिए गए हैं। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।